हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम पर हर संडे को होने वाली टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता लगेगा और टेस्ट में फर्स्ट आने वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स को कुछ इनाम राशि भी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई समस्या आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? इसमें से आपको बताना है वह कौन सा अधिनियम है जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनियों के गठन, वित्त पोषण, कामकाज और समापन को किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनियों के गठन, वित्त पोषण, कामकाज और समापन को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम फैक्ट्री किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम फैक्ट्री ओडिशा राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनमें से आपको बताना है पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है अवनी लेखरा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा लोकगीत बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? कौन सा लोकगीत है जो बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहर। सोहर लोकगीत बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्राचीन वैष्णव स्थल जिसमें एक विशाल वराह के साथ विष्णु की एक विशाल छवि और गुप्त शिलालेख का एक स्तंभ है, डैश में पाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरन और पहलपुर। अगला प्रश्न, पातालकोट घाटी डैश में स्थित है? पातालकोट घाटी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तामिया में। पातालकोट घाटी तामिया में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यात्रा में व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा? ये आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक चलने में किसी व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल से सांची। कोई व्यक्ति अगर भोपाल से सांची जाता है तो उसे कर्क रेखा को पार करना होगा। अगला प्रश्न, जबलपुर उच्च न्यायालय की इमारत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1899 में। जबलपुर उच्च न्यायालय की इमारत की स्थापना 1899 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला निमाड़ के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा जिला है जो निमाड़ के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर जिला निमाड़ के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी कृष्ण स्वामी। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वी कृष्ण स्वामी। वी कृष्ण स्वामी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा डैश के बीच सीमा सीमांकन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा कौन कौन सी देश के बीच में है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन रेखा है। अगला प्रश्न, भारत का शुक्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? भारत का शुक्रयान मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 2001 में पहली ई वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की बैठक कहाँ आयोजित की गई?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील में। 2001 में पहली ई वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, काकेशस पर्वत यूरोप और किस महाद्वीप के चौराहे पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? काकेशस पर्वत यूरोप और कौन से महाद्वीप के चौराहे पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप के चौराहे पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, मर्रे नदी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत विभाजन की घोषणा कब की गई? तो भारत विभाजन की घोषणा ऑप्शन बी 3 जून 1947 को की गई। भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। अगला प्रश्न, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच अधिकांश क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है वह कौन से दो ग्रह हैं जिनके बीच अधिकांश क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच अधिकांश क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सोपान या सोपना संगीतम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य से। अगला प्रश्न, नरेंद्र कृष्ण कर्मकर का जन्म डैश में हुआ था? नरेंद्र कृष्ण कर्मकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर में। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी के तट पर स्थित है ओरछा। इसका करेक्ट आंसर है बेतवा नदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान पर है? वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी स्थान पर है? बुरहानपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुरहानपुर भारत का एक प्रमुख डैश उत्पादक जिला है। तो बुरहानपुर इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केला। बुरहानपुर केला का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों को सबसे पहले डैश में शुरू किया गया था? भारत में उच्च न्यायालयों को कौन कौन से शहर में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में सबसे पहले उच्च न्यायालयों को शुरू किया गया था। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।